इजराइल ने शनिवार सुबह ईरान में सैन्य लक्ष्यों पर सटीक हमले शुरू किए, जो तेहरान के महीनों से चल रहे हमलों के जवाब में थे, जबकि ईरान की राज्य टीवी ने तेहरान के आसपास कई तेज विस्फोटों की पुष्टि की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 150 वर्षों तक मूल निवासियों के बच्चों के साथ किए गए दुर्व्यवहार और उन्हें समाहित करने के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित बोर्डिंग स्कूलों के लिए अमेरिकी मूल निवासियों से माफी मांगी, इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे भयानक अध्याय बताया। इजराइल ने ईरान के खिलाफ सटीक हमले किए हैं, जिसके कारण तेहरान के चारों ओर धमाके सुनाई दिए, जो इजराइल के खिलाफ लगातार हमलों के जवाब में किए गए हैं। क्रिप्टोकरेंसीज वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक स्थिरता के लिए बड़े खतरे हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि इससे ऐसी स्थिति बन सकती है जहां केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण खो सकता है। डेल्टा एयरलाइंस ने काउडस्ट्राइक पर मुकदमा किया है, क्योंकि जुलाई में एक कैटास्ट्रॉफिक सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण 1.3 मिलियन ग्राहकों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुईं और एयरलाइन को $500 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (JKPDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी की पूरी संरचना को तुरंत प्रभाव से भंग करने की घोषणा की है और नए कार्यालय धारकों का गठन सीनियर लीडर्स के साथ चर्चा के बाद किया जाएगा। बाबा सिद्दीकी हत्या केस में 25 अक्टूबर 2024 को मुंबई पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से 32 वर्षीय सुजीत सुशील सिन्हा को गिरफ्तार किया, जो कि 15वां आरोपी है और फरार आरोपी जीशान अख्तर से जुड़ा पाया गया। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड की विधानसभा चुनावों के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और उन्होंने चुनाव आयोग को अपनी फोटो के इस्तेमाल की अनुमति दी है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा कि इजरायली हमलों ने ईरान के इलाम, खुजेस्तान और तेहरान प्रांतों में सैनिक ठिकानों को लक्ष्य बनाया, जिसे सीमित नुकसान हुआ है। IBPS PO एडमिट कार्ड 2021 CRP कॉर्नर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए निकाल दिए गए हैं। कैंडिडेट्स अपने एडमिट कार्ड्स ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने की डेडलाइन जल्द ही आएगी। चक्रवात डाना के कारण पश्चिम बंगाल में 2 और लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या 4 हो गई। इनमें एक नगर स्वयंसेवक चंदन दास 31 शामिल हैं, जो पूर्व बर्दवान जिले के बुडबुड में लाइव वायर को छूने से मौके पर ही मारे गए। 19 साल की प्रेग्नेंट लड़की सोनिया को उसके बॉयफ्रेंड सलीम और 2 साथियों पंकज और सोहित ने शादी के प्रेशर के चक्कर में हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में मार दिया और उससे दबा दिया। लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में पंजाब पुलिस ने 7 कर्मियों, जिनमें 2 डिप्टी सुपरिंटेंडेंट भी शामिल हैं, को निलंबित किया है। केंद्र ने विभिन्न विभागों में 29 संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की है, जिसमें भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स सेवा और अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी शामिल हैं। पुणे टेस्ट में भारत ने तीसरे दिन के लंच पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 359 रन्स का पीछा करते हुए 12 ओवर्स में 81 रन से का स्कोर बनाया, जहां यशस्वी जायसवाल 84 नॉट आउट और शुभमन गिल 92 रन्स पर हैं। अब उन्हें सीरीज एंड 1 करने के लिए और 278 रन्स चाहिए। महाराष्ट्र इलेक्शंस 2024 के लिए कांग्रेस ने 23 कैंडिडेट्स की दूसरी सूची जारी की, जिसमें मुंबई की 3 सीट शामिल हैं, जैसे सुनील केदार की पत्नी अनुजा सवनर से और यशवंत सिंह चरकॉप, विजय पाटिल वासाई, गणेश यादव स्योन कोलीवादा, कलू भदेलिया कंदीवाली ईस्ट और हेमंत ओगाले श्रीरामपुर से प्रत्याशी हैं। हरियाणा में एक माइग्रेंट वर्कर की मौत के बाद पुलिस ने कहा है कि लैब टेस्ट में उसके घर से मिली मीट का सैंपल बीफ नहीं था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने नोटिफिकेशन के अनुसार आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 15 नवंबर 2024 कर दी है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय को झारखंड इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। जेएनके के कुलगम जिले के डीएच पोरा एरिया में एक फौज का सोल्जर मर गया और 9 लोग जख्मी हो गए जब उनका आर्मी व्हीकल सड़क से स्किड होकर उलट गया। ये हादसा शुक्रवार रात को ऑपरेशनल मूव के दौरान हुआ। ईडी ने कोल्डप्ले और दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट्स के फेक टिकट बेचने के मामले में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर और चंडीगढ़ जैसे 5 बड़े शहरों में छापा मारा। गुलमर्ग में हुए आतंकवादी हमले में 3-4 आतंकियों के शामिल होने का अनुमान है, जिसमें 4 लोग, जिनमें 2 सैनिक भी हैं, मारे गए हैं और तलाशी अभियान दूसरे दिन में प्रवेश कर गया है। नोमान और सजीद ने रावलपिंडी में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में 9 विकेट से जीतकर पाकिस्तान की ऐतिहासिक सीरीज जीत का निर्माण किया। बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर उनके और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्तियों से संबंधित आवश्यक जानकारी न डिस्क्लोज करने का आरोप लगाया है, जो उन्होंने केरल के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव के लिए अपने हलफनामे में नहीं दी। जेके बीएसएफ के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि एलओसी पर एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बहुत मजबूत है और विंटर सीजन के पहले होने वाले इन्फिल्ट्रेशन प्रयास को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार हैं। भारत ने 12 साल में घर पर पहली टेस्ट श्रृंखला हारते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ 113 रन से हार का सामना किया, जिसमें मिचेल सेंटनर ने उनकी स्पिन गेंदबाजी की कमजोरी को उजागर किया। ईएएम जयशंकर ने कहा कि भारत चीन एलएसी पेट्रोलिंग समझौता सैन्य और कुशल कूटनीति की वजह से हुआ, जो बहुत ही अद्भुत परिस्थितियों में काम कर रहे थे। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि वकीलों को चाहिए कि वो नए युवकों को सही तनख्वाह और मौके देने की अहमियत समझें, जो उनके चेंबर्स में सीखने आते हैं। गुजरात के राजकोट में शनिवार को कम से कम 10 होटलों, जिनमें 5 स्टार होटल शामिल हैं, को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली, जिनमें इंपीरियल पैलेस, सयाजी होटल, सीजन्स होटल और ग्रैंड रीजेंसी जैसे प्रसिद्ध नाम शामिल हैं। रूस ने इजरायली एयर स्ट्राइक्स पर ईरान को विस्फोटक पेहाल कहते हुए कहा है कि उन्हें मिडिल ईस्ट में सेना और राजनीति की स्थिति को जल्दी से नॉर्मल करने की जरूरत है और सभी पक्षों से मांग की है कि इस स्थिति को भयानक घटना में बदलने से रोका जाए। मील ने हैदराबाद में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए आज 200 करोड़ CSR फंड्स की घोषणा की, जिसमें उनका टीम मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा रेड्डी के साथ चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की।